हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 में 6.3 में वर्गमूल सीखने वाले हैं। उससे पहले हम बात करते हैं हमारी मोरल स्टोरी की, क्योंकि 2 या 3 वीडियोस के बाद हमारी मोरल स्टोरी का भी हमने आपसे बोला था। तो आज की हमारी कुछ मोरल स्टोरी है शरीर को लेकर के, कि हमारा शरीर कितना कीमती है। पहले अपन इसे देख लेते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति गरीबी से काफ़ी परेशान हो गया था। उस एक पंडित के पास जाता है, वहाँ जा कर के अपनी समस्या का समाधान पूछता है। वो कहता है, पंडित जी मैं बहुत गरीब हूँ, 2 या 3 दिन तक मुझे कई बार तो खाना भी नसीब नहीं होता है, मुझे कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने उस व्यक्ति को काफ़ी गौर से देखा और उससे कहा कि ठीक है, ये तो छोटी सी समस्या है, गरीबी अमेरिका क्या है। तो उसकी बातें, इतनी सी बात सुनकर भी वो काफ़ी चौंक जाता है कि गरीब हूँ और पंडित जी कह रहे हैं छोटी सी बात है, तो पंडित जी मुझे कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हारा एक हाथ 1,000 रुपये में रख लेगा। तुम क्या काट के अपना हाथ देने के लिए तैयार हो? वो तुम्हें 1,000 रुपये दे देगा, तुम उससे अपना गुजारा कर सकते हो। व्यक्ति ने काफ़ी सोच करके जवाब दिया कि पंडित जी, मैं भला अपना हाथ क्यों दूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वो दोनों हाथ भी रखता है, 5,000 में तुम्हारे दोनों हाथ रख लेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं हाथ दे दूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा और काम भी कैसे करूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, वो दोनों पैर भी रखता है, वो तुम्हारे दोनों पैर का तुम्हें 1,00,000 रुपए देगा। उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी, अगर मैं पैर दे दूंगा चलूंगा कैसे, जीऊंगा कैसे। पंडित जी ने कहा कि ठीक है भाई, वो पूरा शरीर भी रखता है, 1 करोड़ रुपए में तुम्हारा पूरा शरीर भी खरीद सकता है, तुम अपना पूरा शरीर उसे बेच दो। व्यक्ति ने कहा कि जब मैं सब कुछ बेच दूंगा तो फिर मुझे उस पैसों की क्या जरूरत। पंडित जी ने कहा कि अजीब इंसान है यार, करोड़ों का शरीर अगर कहा जाए कि तेरे लिए, तो वो वैसे भी अनमोल है, क्योंकि तू उसे बेच नहीं रहा है। अनमोल खजाना लेकर के तू दुनिया भर में घूम रहा है और कहता है कि मैं गरीब हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर, पंडित जी की बात सुनकर के वो व्यक्ति जो था काफ़ी हैरान हो गया। वो समझ गया था कि शरीर से ही हम कुछ कार्य कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क पाया जाता है। ये बात आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और अभी इस समय में जहाँ कोरोना जैसी महामारी चल रही हो, वैसे भी ज़्यादा बड़ी बात है नहीं कोरोना, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी सेफ्टी हमें रखना है कि हम इतने बड़े शरीर, जिसे हम अनमोल कहते हैं, बेच नहीं सकते हैं। करोड़ों अरबों की हमारी संपत्ति, हम छोटी सी बात करें तो हम अगर हमारी वॉच का कितना ध्यान रखते हैं, हम मोबाइल से फ़ोन का कितना ध्यान रखते हैं, 10, 15, 20 हज़ार की वस्तुओं को कहीं वो गिर ना जाए, पानी से बचाते हैं लोगों से भी बचाते हैं, कितनी सेफ्टी रखते हैं ना उन चीज़ों की। तो फिर सोचो जरा कि हमारा इतना बड़ा जो शरीर है, जो इतना कीमती है, हमें उसकी सेफ्टी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल हमें उसकी सेफ्टी रखनी चाहिए। और उसकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, हम मास्क का यूज़ करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, सैनिटाइजर करें, अपने हाथों को बार बार धोएं। सो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि स्टे होम एंड बी सेफ एंड कंटिन्यू योर स्टडी। तो चलिए हम चलते हैं क्लास 8 पर। 1764 का हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। किस प्रकार से इस मेथड को हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें वर्गमूल निकालने की जो हमारी मेथड होती है वो ये होती है 1764। इससे पहले हम एक छोटी सी बात जान लेते हैं कि किन किन संख्याओं का यहाँ पर वर्गमूल निकलता है, क्योंकि हमने 1764 लिया है। इस प्रकार से कई और सब जो है डिजिट भी होती है, जैसे कि 322, 1024, कई सारी डिजिट हम यहाँ पर ले सकते हैं, आप जानते हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारी कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो संख्या हम कैसे पहचानते हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि 2, 3, 7 या फिर 8, ये किसी भी संख्या के इकाई के अंक में, यानी कि पीछे की ओर इकाई के अंक में अगर ये डिजिट आती हो तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि 2, 3, 7, 8 में से कुछ नहीं है, तो हम इसका वर्गमूल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात है, हम यहाँ देख सकते हैं इसमें 2 आया हुआ है, तो ये किसी का भी वर्गमूल नहीं है। बाकी ये वर्गमूल है, ये भी किसी का वर्गमूल है। तो चलिए हम अभी बात करते हैं
1764 के वर्गमूल को निकालने की गुणनखंड मेथड से, ये गुणनखंड मेथड होती है। ये लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम की भांति थोड़ी बहुत होती है, बाकी इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें हम किस प्रकार से यूज करते हैं देखिए। सबसे पहले तो हम पीछे की संख्या देखेंगे, अगर वो सम है तो हम क्या करेंगे कि 2 4 6 8 2 4 6 8 यानी कि सम संख्याओं से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए अभी हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 2 से, क्योंकि ये क्रम से ही चलता है। 2 यहाँ पर 1 जो है वो 2 से काफी छोटा है, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट एक साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 8 16। लेकिन हमारे पास तो 17 था, तो एक बचेगा, वो बचा हुआ एक जो है हमारा कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो मैं इसको फिर वापस 2 8 16 कर दूंगा। ओके, इसको समझने की कोशिश करें। अब 16 पूरा जा चुका है, तो हमारे पास सिर्फ 4 बचा है, जो कि 2 के पहाड़े में यानी टेबल में ऑलरेडी आता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो बच्चों देखिए कि अभी हमारा क्वेश्चन खत्म तो हुआ नहीं है, क्योंकि अभी पीछे हम फिर देखेंगे 2 वापिस है, यानी कि सम संख्या है, तो हम इसको फिर 2 से ट्राई करेंगे। देखिए 2 चौक 8, 2 चौक 8 यानी कि जितनी टाइम हमने इसको बोला है उस डिजिट को हमें यहाँ पे लिखना है। 2 चौक 8, वापस फिर 2 चौक 8, ये हो जाता है, और 2 एकम 2। अभी भी हमारा सवाल जो खत्म नहीं हुआ है। ऐसे सवालों को करने में आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। बस एक दो बार सवालों में हम इसको अच्छे से सीख लेते हैं। अभी देखिए पीछे यहाँ पर 1 आया हुआ है, ये एक विषम संख्या है, तो हम 1 3 और 5 7 9 यानी कि विषम संख्याओं से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो 1 से हम डिवाइड करने से इसको रहे, हम इसको 3 से ट्राई करेंगे। सबसे पहले 3 से ट्राई करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ 4 है, 3 दूना 6 करते हैं, तो वो 4 से बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। कितना बचेगा यहाँ से 1 बचेगा। ओके, 1 बचा, ये कितना हो गया हमारा 14 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको फिर 3 चौक 12 लेते हैं, क्योंकि 3 5 15 बड़ा हो जाता है। 3 चौक 12। अब 12 अगर हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर 14 है, तो 13 और 14 यानी कि 2 और यहाँ पर बचता है। तो ये 2 हम यहाँ लगाते हैं, तो ये कितना हो जाता है 2 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो 21 यानी कि ये 21 हो जाता है। तो 3 के पहाड़े में क्या 21 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 3 और 7 21। देखिए अभी ये पूरा यहाँ से डिवाइड हो चुका है। अब हम वापस फिर 3 से इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 जो है वो क्या है विषम संख्या है। अब देखिए 3 चौक फिर वापस वही, हमारे पास 14 है, एक छोटा है। 2 डिजिट को हम यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट हम सिर्फ स्टार्टिंग में ही ले सकते हैं, बीच में जाने के बाद 2 डिजिट कभी नहीं ली जाएगी। देखिए 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 2 बचेंगे, ये हो जाएगा हमारा 27 यानी कि 27। तो ये कितना हो जाएगा 3 9 27। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों की 49 यानी कि 49। ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि सिर्फ 7 की ही डिजिट में आएगा, और वही 7 बार बोलने पर 7 7 49 यानी कि 7 7 49। वापिस हम यहाँ पर इस 7 को फिर लिखते हैं, तो ये 1 आ गया, यानी कि लास्ट में अगर हमारा 1 आ जाता है हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन में लिखते हैं। सॉल्यूशन हमें किसका वर्गमूल निकालना था 1764 का। तो वर्गमूल का मतलब ये होता है, मैं इसको यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ, ये 1764 वर्गमूल ये जो है इसको हम कहते हैं रूट यानी कि अंडर रूट। आप इसको बुक्स में देखेंगे तो ये चिन्ह इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा आपको, यहाँ से थोड़ा सा नीचे रहेगा ना। कई बार आपको ये इतना सा भी मिलता है, पूरा नहीं भी मिलता है। इसका मतलब होता है अंडर रूट। रूट का ये जो चिन्ह है ये वर्गमूल को दर्शाता है। अभी इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये चिन्ह हमारा चलता रहेगा। अब हम देख सकते हैं कि 1764 के तो हम टुकड़े कर चुके हैं, यानी कि गुणनखंड कर चुके हैं। खंड खंड यहाँ पर हो चुका है इनका। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 को कितनी बार लिखा है 2 बार, 3 को 3 बार। तो हम इसको इनटू में यहाँ पर ऐसा कैसे सेम लिखेंगे 2 × 2 और 3 × 3, फिर इंटू लगाया, फिर इंटू लगाया, 7 × 7। ये ध्यान रहे कि ये जो अंडर रूट का जो चिन्ह है ये ज़्यादा यहाँ भी ना हो और ये ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ये लगभग जहाँ तक हमारी डिजिट है वहाँ तक हो ना। हम देखते हैं अब
कि वर्गमूल का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि दो दो के जोड़े बनते हैं, यहाँ पर दो के या तो समूह बनते हैं या फिर ये दो इसकी घात रहती है, तो हम यहाँ से दो दो के जोड़े बना देते हैं। लेकिन दो दो की जोड़े का मतलब ये हुआ कि उसी संख्या का बनाना है, चाहे वो संख्या 2 यहाँ हो या फिर लास्ट में हो, तो भी हम इन दोनों को एक कर सकते हैं। अभी ये दो का जोड़ा बनता है, एक यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है। अब हम इस अंडर रूट को नहीं लगाएंगे जोड़ा बनाने के बाद, क्योंकि हम इनमें से कॉमन एक बाहर ले लेते हैं। ये हमने बाहर लिया 2, इसमें से एक 3, इसमें से एक 7। ये भी ध्यान रहे कि गुणनखंड करने पर जोड़े दो दो के बनने चाहिए उसी डिजिट के। देखिए अब हम क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 2 3 6 6 7 42 42 इसका आंसर है। कहने का मतलब ये कि अगर हम 42 में 42 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1764। चलिए इसी प्रकार से आप कुछ होमवर्क में डिजिट लेना चाहें तो 6.3 में आप खुद स्वयं भी इसे देख सकते हैं। और अगर आप इसे के पास बुक अवेलेबल नहीं है मैंने तो मैं आपको कुछ डिजिट यहाँ पर लिख के दे देता हूँ जिसको आप ट्राई करेंगे। जैसे फर्स्ट है 729, सेकेंड है 400, एक और ले लेते हैं अपन थर्ड पे, वो है हमारा 9216।